हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं कामचोर पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। उत्तर, कहानी में मोटे मोटे किसके हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उद्यम मचाते रहते थे। इस तरह से ये कामचोर हो गए थे। बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। उत्तर, बच्चों के उद्यम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुरहियां इधर उधर लुढ़क गए, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई। मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया। प्रश्न 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। उत्तर, अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालात को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज को बच्चे को हाथ न लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। प्रश्न 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। उत्तर, यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के काम से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न होना की ऊब। प्रश्न 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। उत्तर, बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। बड़ों को उनके काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। प्रश्न 6, घर के सामान्य काम में या अपना निजी काम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। उत्तर, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। प्रश्न 7, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। उत्तर, भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। वह दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों के क्षमतानुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की जरूरत होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। प्रश्न 8, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार। कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं, जैसे अपना कार्य स्वयं करना, अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन यथासंभव यथास्थान पर रखें, अपने कमरे को सहज रखें। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होंगे। उनके बड़े होने पर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस ही कर देंगे, जैसे कि कामचोर लेख पर बच्चों ने सारे घर का हाल कर दिया था। इसीलिए माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि
ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न होना की ऊब और उनके सहयोगी हो सके। प्रश्न 9, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? उत्तर, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, माँ, पिता व बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, माँ, पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। अब देखेंगे भाषा की बात। धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पील पड़े। धूली शब्द से पहले बे लगाकर बेधूली बना है, जिसका अर्थ है बिना धूली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं, बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्ग से बनने वाले शब्द खोजिए। प्र, आ, भर, बद। प्र, प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रवचन। आ, आमरण, आभर, आजन्म, आगत। भर, भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक। बद, बदसूरत, बदतमीज, बदनाम, बदतर। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।